MS सेट 2025 का एग्जाम निकालने के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए, क्या मॉक टेस्ट देना जरूरी है भी या नहीं है, या मॉक टेस्ट एक हवा बन चुका है, या फिर सिर्फ PYQ लगा करके पेपर निकल सकता है, क्या स्टडी टाइमिंग होनी चाहिए, क्या टाइम मैनेजमेंट कैसे करें मैम, लास्ट के 45 डेज बचे हुए आखिर में पेपर निकाले कैसे। तो चलिए जानते हैं कि क्या एक शॉर्ट स्ट्रेटजी होगी हमारी, क्या हम डिटेल फोकस कर सकते हैं कि फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए, हमारा सिलेबस पे होना चाहिए, मॉक टेस्ट पे होना चाहिए, PYQ पे होना चाहिए, या फिर क्या जो सबसे टॉप स्कोरिंग हमारा सब्जेक्ट है, टॉप स्कोरिंग टॉपिक क्या है, सारी चीजें जानेंगे। ये सब कुछ डिटेल में जानने के लिए आपको जुड़े रहना है वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं शुभम मिश्रा, आपकी रीजनिंग एजुकेटर। समझते हैं कि लास्ट के 45 डेज में आप MS सेट में क्या ऐसा करें कि आपका पेपर निकल जाए और आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी ले पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सब कुछ, सारी चीज़ें समझेंगे हम एक बार में, ठीक है। और एग्जाम पैटर्न जो चेंज हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, सारी चीज़ों को समझेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है 5 ईयर और 3 ईयर के हिसाब से। तो समझेंगे एक चीज़ हम कि अगर आप 5 ईयर देने वाले हैं, MS सेट लॉ 5 ईयर का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपका ओल्ड पैटर्न क्या था, न्यू पैटर्न क्या है, और कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं और टाइमिंग क्या होने वाली है। तो लीगल एप्टीट्यूड या लीगल रीजनिंग की बात करेंगे तो पहले 40 क्वेश्चन आते थे, अब 32 आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम जनरल नॉलेज या करंट अफेयर की बात करेंगे, पहले 30 क्वेश्चन आते थे, अब सिर्फ 24 आ रहे हैं। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में पहले 40 क्वेश्चन आते थे, अब इसको 32 घटा करके कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, 8 क्वेश्चन का चेंज है। इंग्लिश है 30 पहले आते थे, अब 24 हो गए हैं। तो अगर आप बात करेंगे GK और इंग्लिश की तो 24 क्वेश्चन हो चुका है, और बात करेंगे लॉजिकल और लीगल रीजनिंग की तो 32। एंड मैथ्स जो पहले 10 आती थी अब 2 हो गई है, तो बहुत 8 हो गई है, सिर्फ 2 क्वेश्चन का ऊपर नीचे हुआ है। तो टोटल अब 120 क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर टाइमिंग की बात करेंगे तो टाइमिंग भी हमारी 2 घंटे की, यानी 120 मिनट। मतलब जितने क्वेश्चन उतनी टाइमिंग, उतना नंबर, सब कुछ सेम हो चुका है, कुछ भी चेंज नहीं है। 120 क्वेश्चन, 120 मिनट, 120 मार्क्स। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि सबसे जरूरी होता है आपको आपका पेपर पैटर्न समझना, आपको अपना सिलेबस समझना। पढ़ाई देखो आप कितनी भी कर दोगे, दुनिया जो है ना आपका समुद्र है, सिलेबस और सारी चीजें ना समुद्र है पढ़ाई, लेकिन उसको आपको क्या बनाना है, उसको आपको नदी बनानी है, पॉन्ड बनाना है, क्योंकि उसी में से छाट के ले जाके पेपर देना है। पेपर इतना सा है, पेपर एक स्विमिंग पूल है, और सिलेबस जो है आपका, या आप पढ़ाई कर कितना करेंगे समुद्र के बराबर भी करके और आप एक स्विमिंग पूल नहीं निकाल पाते हैं। कहने का मतलब ये है, तो क्यों नहीं निकाल पाते हैं, वही आज समझना है हमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही समझना है। ये 5 ईयर का है, दिस इज फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में देखेंगे लीगल है, जो आपका लीगल और लॉजिकल रीजनिंग है वो 24 नंबर की है, सेम, ठीक है। जनरल नॉलेज है आपका 32 मार्क्स का, और इंग्लिश है आपकी 40 नंबर की। पहले 50 था, अब 40 हो चुका है। तो यहाँ पर आपको क्वांट इसी में दिखेगा जितना दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका लीगल एप्टीट्यूड ही दिखेगा, अलग से नहीं आ रहा है क्वांट। तो 120 और सेम वही 120 मिनट है ना, 120 मिनट ही है, सब कुछ सेम ही है, इसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं है। अब चलो समझते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले तो अभी भी टिल द डेट अगर आपने अपना एग्जाम पैटर्न नहीं समझा है तो आज की वीडियो से आप समझ चुके होंगे। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 120 मिनट, ठीक है। सिलेबस समझा दूंगी मैं आपको। स्ट्रक्चर्ड स्टडी स्केड्यूल होना चाहिए आपका, कि एक स्ट्रक्चर्ड बनाना चाहिए कि ये मेरा टाइम टेबल है एंड आई एम गोइंग टू स्टिक विद इट फॉर लास्ट 45 डेज। अगर आपका पेपर 28 अप्रैल को है ना, एग्जैक्टली 28 अप्रैल को आपका एग्जाम है, और 3 और उसके बाद से क्या है 3 या 4 तारीख को है ना, 3 और 5 ईयर के हिसाब से ये है आपका एग्जाम डेट। मई है ये, दिस इज द मई, ऑल राइट। तो लगभग आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि 1.5 महीने ले लो, क्योंकि अभी होली के बाद 15 दिन बच जाएंगे मार्च में, और अप्रैल में आपके 1 महीने, तो 45 डेज हम मोटा मोटा लेके चलेंगे। अब स्टडी स्केड्यूल आपको इतना कंडेंस बनाना है, इतना मतलब स्ट्रक्चर्ड बना के रखना है ना भाई, कि वही लास्ट तक ले जाना है। हर 10 दिन बाद, हर 5 दिन बाद उसको बदल करके, उसको अपडेट करके, यहाँ से कुछ मिल गया तो उठा के पढ़ने लग गए, वहाँ से कुछ मिल गया उठा के पढ़ने लग गए। पूरा एकदम खिचड़ी नहीं बनाना है गाइज। जितना सिंपल, जितना क्रिस्प, जितनी क्लैरिटी रख के चलोगे स्केड्यूल में अपने, उतना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, ठीक है। जितना आप डेली कर सको उतना ही बनाओ। आज 9 घंटे, कल 15 घंटे, कल 4 घंटे, इट विल नॉट वर्क गाइज, इट विल नॉट वर्क एट ऑल। फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग विद मॉक टेस्ट, ये समझाऊंगी अभी, और प्रीवियस ईयर भी मैं आपको समझाऊंगी क्या करना है आपको प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 2 चीज़ें आपको बताने वाली हूँ कि भाई अगर आप 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे, अभी प्रेजेंट टाइम में 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, ये बच्चों के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं
देखो सिलेक्शन की बात नहीं करूंगी मैं, किसके चांसेस ज़्यादा हैं किसके ज़्यादा नहीं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो पहले से मेहनत करते आया है ना उसका अलग ही लेवल पे चीज़ें होंगी, और जो अभी आया है या तो वो बहुत ब्रिलियंट होना चाहिए, अभी भी काफ़ी टाइम है। जो न्यू स्टूडेंट है उसके पास 45 डेज है, जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है उसके पास भी 45 दिन है, लेकिन जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है वो एज लेकर के जाएगा। बट ये नहीं है कि जो नया स्टूडेंट है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इनमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आराम से सिलेक्शन लेके जाएंगे, आराम से लेके जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है उनको क्या करना है, ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है तो आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है। आप डेली नहीं तो कम से कम ऑल्टरनेट डेज पे तो आप मॉक टेस्ट लगाओ ही लगाओ, क्योंकि कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, मॉक टेस्ट अगर आप नहीं लगा रहे हैं ना गाइज, तो आपको पता ही नहीं है कि आप कितने पानी में खड़े हो, क्योंकि जो मॉक टेस्ट होता है वो हमारा आईना होता है, हमें बताता है कि एग्जैक्टली हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। एंड इस टाइम पे आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, नहीं कि सिर्फ पढ़े जा रहे हाथ पैर मारे जा रहे हो। वो जो बोलते हैं कि अगर लोहा गर्म है तो उस टाइम पे आपको हथौड़ा मारना है और सही जगह पर मारना है। इतना बड़ा अगर लोहा है और सारे जगह आप मारोगे ना, नहीं टूटेगा, वो एक जगह पर फोकस करके मारोगे तो वो 4 बार में टूट जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि मॉक टेस्ट वही होता है। मॉक टेस्ट आपका पूरा इधर से जो आप चारों तरफ फैले हुए हो ना, आपको एक जगह लेकर के आएगा, आपको बताएगा कि भाई तो इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, इतने मिनट में कर पा रहा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया तो मैं मॉक टेस्ट देख के ये तो जान पाऊंगी ना कि पहले मैं आराम से बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो मैं 2 मिनट में एक कर रही थी, और मैं मॉक टेस्ट करने लग गई तो मुझे अपनी टाइमिंग पता लगी कि यार इसको तो 30 सेकंड में करके खत्म करना चाहिए था, मैं क्यों 2 मिनट वेस्ट कर रही थी, क्यों मैं जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को देख करके मैं 1-1 मिनट देखे जा रही थी, या मैं तुक्का लगा रही थी। जिनको तुक्का लगाने की आदत है, हालांकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए एज की बात है, लेकिन अगर आप गलत लगाओगे तो नंबर तो नहीं मिलेंगे ना, उसके नंबर तो नहीं मिलेंगे, तो नंबर लेके आना है आपको, इसलिए आपको मॉक टेस्ट लगाना है। समझ गए कि भाई आपको पता लगे कि कितने देर में, क्योंकि 120 मिनट है एक क्वेश्चन के लिए, मैक्सिमम 1 मिनट है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। हालांकि टाइम इनफ है, बट आपको उस टाइम के हिसाब से अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी, है ना। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं हर एक स्ट्रेटजी में बोलती हूँ और ये हर बार बोलूंगी मैं कि चैप्टर वाइज क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप इस चैप्टर में बहुत स्ट्रांग है। मतलब इस चैप्टर का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा ना एग्जाम में, 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर खत्म कर देना है, मुझे बना के खत्म कर देना, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि एग्जाम में देखो पढ़ाई सब कर रहे हैं, निकल सबका नहीं रहा है, हर किसी को अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी, हर किसी को अपना कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर मुझे अभी कोई लाके सिलोगिज्म का कोई क्वेश्चन दे दे, कोई मुझे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे दे एग्जाम में, मैं कॉन्फिडेंस से लगा रही हूँ, मैं देखते ही क्वेश्चन सॉल्व करने लग गई, मैं ये घबरा नहीं रही हूँ कि अरे यार ओ नो यार पता नहीं अच्छे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करना है, और 200 क्वेश्चन करना है कम से कम एक चैप्टर का, ये आपको करना ही है आज से ही। आराम से लो, 200 क्वेश्चन करो आज, एक दिन रीजनिंग का करो, 2-2 चैप्टर 2-2 सब्जेक्ट उठाओ, एक दिन रीजनिंग के 200 और लीगल एप्टीट्यूड जो लीगल रीजनिंग है उसके 2-2, 400 हो गए, एक दिन ये करो। अगले दिन आप इंग्लिश उठा लो और एप्टीट्यूड या फिर जो आपका जीके जी से उसके उठा लो, ऐसे करके आपको बनाना है। एक दिन 2 सब्जेक्ट, एक दिन 2 सब्जेक्ट, लेकिन 200 क्वेश्चन और चैप्टर वाइज ये करना है आपको। अगर आपको 100% सिलेक्शन चाहिए तो सेक्शनल टेस्ट लगाओ बिल्कुल, और साथ में आपको ये करना शुरू कर देना है अब कि रिवीजन जितना आप पढ़ लिए हो जीके जीएस, और ट्रिक्स एंड ट्रिप्स के एक नोट्स बनानी है, एक नोट्स बनानी है, पेज अलग से कॉपी नहीं बनाना है, पेज बनाना है और पेजेस पे लिखते जाओ और एक साथ पंच करते जाओ, और लास्ट में उसको इतना क्रिस्प रखना है ना कि लास्ट में जब आपको रिवीजन करना हो तो आपका रीजनिंग है तो 2 पेज में पूरे रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक खत्म कर दो, मैथ्स है तो 1 पेज में खत्म हो जाना चाहिए, ऐसे करना है। जीके जीएस का अगर आप कुछ ट्रिक बनाए हैं याद करने का तो वो 2 पेज के अंदर पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। ऐसे ट्रिक्स बनाओ, ऐसे पेजेस बना के रखो। अब जो बच्चे नए आए हैं उनको सबसे पहला काम है सिलेबस कंप्लीट करने का, हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप अभी भी 45 डेज में सिलेबस कंप्लीट कर सकें। तो इस 45 डेज में आपको आने वाले 25 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और बच जाएंगे 20 दिन। उस 20 दिन में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है, सेक्शनल टेस्ट लगाना है, और ये चीज़ें करनी है। 25 दिन में आपको पूरा सिलेबस लग जाओ, जान लगा दो, 8-8 घंटे लगा दो, लेकिन 25 दिन में आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, 20 दिन में, 20 या 25 दिन में, और बाकी के 20 दिन में आप ये कर लो, हो जाएगा सिलेक्शन, हो जाएगा, मैं बोल रही हूँ हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको करके चलनी है।
इसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई अगर पेपर देने जाएंगे तो अब हमको करना क्या है, योर बेस्ट सेक्शन विल बी द मोस्ट स्कोरिंग इन द लीस्ट लेस टाइम। ये मैं हर बार बताती हूँ, अभी भी बताऊंगी कि जो आपका बेस्ट सेक्शन होगा ना गाइस, वो आपका सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा स्कोर लाने वाला। अगर आपको रीजनिंग अच्छे से आती है तो आपको पता है कि सबसे कम डिमांड करता है लॉजिकल रीजनिंग, सबसे कम टाइम आपको पता है कि भाई 20 मिनट में 24 क्वेश्चन, तो ऐसे 20 मिनट भी नहीं भाई, 17-18 मिनट, 16 मिनट में आपको पता है कि आप रीजनिंग के क्वेश्चन 24 आराम से कर सकते हो, 100% एक्यूरेसी से कर सकते हो, कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो। ये मैं ज़्यादा टाइम बता रही हूँ, 15 मिनट इनफ होगा मैक्सिमम। तो ये आपको पता लग जाना चाहिए कि जो भी आपका सेक्शन है, मैं तो रीजनिंग एग्जाम्पल दे रही हूँ कि भाई ये मेरा सेक्शन है, यहाँ पे कम टाइम में मैं सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकती हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही आपको लास्ट टाइम पे यही चीज़ें आपको डिसाइड करनी, यही क्लैरिटी चाहिए माइंड में कि भाई ये तो मेरे को करना है ऐसा कि पेपर में करते जा रहा हूँ 24 क्वेश्चन आए, मुझे पता ही नहीं लगा लगाने में, डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन जो 100% एग्जाम में आ रहा है, यहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए इजी टॉपिक्स। ये तो छाट के रख लो कि भाई ये इजी टॉपिक्स हैं, इसको मैं 2-4 दिन में करके खत्म कर दूंगा, और कॉन्फिडेंस हाई रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस हाई रखने के लिए ये चीज़ें रखनी है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और मॉक टेस्ट अगर आप लगा रहे हो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, एक बार मैं सिलेबस भी दिखा देती हूँ। देखो ये सिलेबस है आपका लीगल एप्टीट्यूड का, लीगल प्रेपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पीनल कोड, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ मैक्सिमम है, लीगल मैक्सिमम्स है, ये सारी चीज़ें हैं, आपको आप देख लेना अपना सिलेबस। ये बात करेंगे करंट अफेयर की, तो ये पूरा आपका मेजर सेक्शन है, इसको एक बार अच्छे से देखना, और यही मेजर सेक्शन आपको आएगा, बाकी रोहित सर कराते ही हैं, है ना। अब इसकी बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग की। एंड आप अगर देखो जो भी क्लासेज है, चाहे अपर्णा मैम की क्लास है, रोहित सर की क्लास है, आपके जो है कि डिम्पल मैम की क्लास है ना, जिसकी भी आप क्लासेस ले रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंसी से लोगे, जुड़ के लोगे और लास्ट दिन तक लोगे, सिलेक्शन आपका गाइज 100% पक्का है, 100% पक्का है। अगर मैं बात करूँ वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ये मैं करा ही रही हूँ, तो डेली आपको 12 बजे की क्लास में तो जुड़ना ही है गाइज, 12 PM की क्लास। और अगर आप कोई पेड कोर्स ले रहे हैं, पेड कोर्स ले चुके हैं, तो वहाँ पे आपको क्लासेस का टाइमिंग दिया होगा वेल डिफाइंड, उसमें जुड़ना ही है। और इसमें भी YT पे जुड़ना है गाइस, दिस इज़ फॉर श्योर, दिस टाइमिंग इज़ फॉर श्योर कि आपको आना ही आना है, ठीक है। अब मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो क्रिटिकल रीजनिंग में करा चुकी है, एनोलॉजी, ब्लड रिलेशन, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ये सब मैं, सिलोगिज्म, लॉजिकल गेम्स, पजल, ये सारा मैं करा चुकी हूँ चैप्टर वाइज। अब मैं मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई ये सिलेबस है और इसी को कवर करना है, और यहाँ से 24 क्वेश्चन आप ऐसे करने वाले हो ना गाइज, आई विल मेक श्योर कि आप कर पाओ। ये सारे चैप्टर आप जाके देखना, मैं करा चुकी हूँ। अब बारी नॉन वर्बल रीजनिंग आज मैंने कंप्लीट कराया है, ठीक है। तो ये आपको करना है, और मेरे साथ जुड़ के करो यार। रीजनिंग के लिए तो कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, और बाकी के लिए भी आपको नहीं सोचना पड़ेगा। दिस इज़ फॉर इंग्लिश। अपर्णा मैम डेली क्लास लेती हैं, आपको क्लास का टाइम पता ही है ना। अब मैं एक लास्ट चीज़ आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आपको अपने एंड से क्या करना है, स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल बनाओ एक, कि भाई 7 बजे अगर सुबह से मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, 7 AM से, ठीक है, तो मेरा 45 मिनट में यहाँ पे पढ़ूँ, और 50 मिनट में पढ़ूँ, और 10 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक है। फिर 50 मिनट पढ़ूंगा, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 50 मिनट, फिर 10 मिनट का ब्रेक, ऐसे लेकर के चलना है। टाइम एलोकेशन बहुत ज़रूरी है कि आप एक सब्जेक्ट को सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। पता लग रहा है कि आने वाला है वहाँ से 10 क्वेश्चन, मैथ्स में 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 4-4 घंटे मैथ्स पढ़ रहे हैं, कितना टाइम वेस्टेज है। आप लोगों को पता है बच्चे, ये चीज़ बहुत टाइम वेस्टिंग है कि आप आना है वहाँ से 4-5 क्वेश्चन और घंटे घंटे पढ़े जा रहे हैं। कोई चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, एक क्वेश्चन नहीं आया है उसमें 2 साल से, और आप उसको 4-4 घंटे पढ़ रहे हो, कोई सेंस नहीं है गाइज। आपको देखना है कि किस सब्जेक्ट को आप कितना पढ़ रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, क्या वो वर्थ है कि नहीं है। वर्थ जानना, उस चीज़ की स्ट्रेंथ और वीकनेस, आपको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस जानना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू, इज टू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जो स्ट्रेंथ है उस पर बहुत ज़्यादा काम करना है, जो वीकनेस है उस पर भी काम करना है। एग्जाम टाइम में स्ट्रेंथ पे ज़्यादा काम करना होता है, यही सिलेक्शन दिलाता है। वीकनेस पे भी ध्यान देना है, स्ट्रेंथ पे ज़्यादा ध्यान देना है। रेगुलर रिविजन करो भाई, जो भी पढ़ रहे हो। अगर आज मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग कराया है, कि मैंने कोडिंग डिकोडिंग कराई, तो जाके उसके 50 क्वेश्चन करो, खत्म करो उसको यार, खत्म करना है हर चीज़ को, कॉन्फिडेंस तभी आएगा। प्रायोरिटाइज करनी है आपको चीज़ों को। हाई यील्डिंग टॉपिक्स, हाई यील्ड टॉपिक्स क्या होता है, यहाँ से तो आएगा ही आएगा, यहाँ से 100% आएगा। ये हर एक चैप्टर में होता है, हर एक में होता है। जैसे सिलोगिज्म आएगा ही आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा ही आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा ही आएगा,
ये पता है हमें, हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, इसको फोड़ देना है, इसकी 100% क्लैरिटी लेकर के चलनी है। उसके बाद आपको देखना है कि फ्रीक्वेंटली क्या चीज़ें आ रही है, जो कम क्या आ रही है, ज़्यादा क्या आ रही है, किसका वेटेज ज़्यादा है, किसका वेटेज कम है। ठीक है, गैदर क्वालिटी स्टडी मटेरियल बहुत ज़रूरी है। सब फालतू कचरा डिलीट कर डालो, जितनी काम की चीज़ें सिर्फ उसको रखो। और बहुत बच्चों को रिसोर्सेज नहीं पता लगते हैं, तो ये रिसोर्सेज का वीडियो मैं बनाऊंगी एक दिन अलग से, और आपको बताऊंगी कि रिसोर्सेज कहाँ से फाइंड करें, कहाँ से आखिर में पढ़ाई करें, कहाँ से पाएँ। ठीक है, फोकस ऑन वीक एरियाज, वीक एरियाज पे फोकस करना है, और टाइम मैनेजमेंट, दो चीज़ें करके चलनी है आपको कि भाई जो वीक एरिया है उस पर फोकस करिए, जो टाइम मैनेजमेंट है उसको करके चलिए। ठीक है, स्टे फोकस्ड, मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड, स्टे हेल्दी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है गाइस, तो इतनी चीज़ें आपको करनी है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्रायोरिटाइज करो अपने टाइमिंग को, क्या ज़रूरी है। ये नहीं कि बस पढ़े जा रहे, कैलेंडर से एक क्वेश्चन आना है और 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हो कैलेंडर बार बार भाई? उतने में आप 4 नंबर वाले क्वेश्चन कर लोगे किसी टॉपिक से जा करके, जितने में आप फालतू का टाइम दे रहे हो। तो ये आप लोग करना बंद करिए। जिस चीज़ का हुआ बनाया गया उसको नहीं पढ़ना, जो पेपर में आ रहा है उसको पढ़ना है। ठीक है, सो ऑल राइट गाइस, दिस वाज फ्रॉम माय एंड। आई होप सो कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बहुत अग्रेसिव होने की ज़रूरत है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, घबराहट के साथ अग्रेसिव नहीं होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अग्रेसिव होना है। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट द कोड, ये कोड है शुभ, आप देख सकते हैं शुभ कोड है। तो अगर आपको कोई भी MS सेट से रिलेटेड कोर्सेज लेने हैं, ठीक है, जो मैं आप लोग को 1 मिनट में दिखा देती हूँ जरा, कि अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है तो आप जा करके आराम से हमारे वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर कोर्सेज सेलेक्ट करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, है ना। एक सेकेंड रुक जाओ। चलेगा, तो ये रहा आपका MS सेट। जैसे आपको MS सेट का लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महापैक है आपके पास, ये तो बेहतरीन है, ये तो बेहतरीन महापैक है ना। अगर आप चाहते हैं कि महापैक ही ले लो सीधा भाई, सीधा खत्म करना है, छुट्टी करनी है इस चीज़ की, तो हमें यहाँ पर कोड लगाना है आपको शुभ। अभी लग नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर आप जो है कि शुभ कोड लगा लेना, SHUBH, मैंने आपको कोड बताया था। अगर आप चाहते हैं महापैक लेने के लिए, 3 ईयर लॉ के लिए है पूरा का पूरा, तो महापैक लो और कोड लगाना है SHUBH। कोड मैंने आपको दिखा दिया था, दिस वॉज अ कोड, है ना। कोड लगाओ, मैक्सिमम डिस्काउंट पाओ, और मॉक टेस्ट लगाना है, भले 200-400 रुपये इस साल एक्स्ट्रा लग जाए, लगा लो, बट प्लीज़ मॉक टेस्ट खरीद लो प्लीज़। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके लिए। So all right guys, this was from my end. I hope so this will work for you guys. Thank you very much. Have a good day.